नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। महिला एंकर के यौन उत्पीड़न मामले में केबल व्यवसायी गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़िता ने लिखा है कि गुरुचरण सिंह होरा उन्हें लगातार कॉम्प्रोमाइज करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है और उन्होंने साथ यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन उनके मुट्ठी में है। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि राष्ट्रीय जगत विजन नहीं करता। आइए देखते हैं क्या है वीडियो में। क्योंकि मैं जिन अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, जिस सरकार जिसके सहारे चलती है, मेरे को मिनट टू मिनट जानकारी रहती है कौन आदमी एसपी से क्या बात कर रहा है, कौन आदमी टीआई को क्या बोल रहा है, कौन आदमी सीएसपी को क्या बोल रहा है, कौन आदमी वो नीचे वाले थानेदार को कैसे सेट कर रहा है। चलती तो होरा की ही है। गुरचरण सिंह होरा एक ऐसा नाम जो पैसों के लिए हर वह काम करने को तैयार, इसके बारे में आम आदमी सोचने से भी घबरा जाए। कभी गुरचरण सिंह होरा एक इंजीनियर हुआ करते थे, मगर पैसों की लालच ने एक आम आदमी को माफिया बना डाला। जो कानून और शासन को जूते की नोक में रखकर चलते हैं। मेरे को मिनट टू मिनट जानकारी, मैं नेताओं के भरोसे कम रहता हूँ, मैं अधिकारियों के भरोसे ज्यादा रहता हूँ। वो सब मेरे को अलर्ट करते थे, देखो भैया ये मैसेज, देखो भैया ये मैसेज, देखो। इन्हें तय हो गया था, डीजीपी ने आदेश दे दिया कि गुरचरण होरा के खिलाफ केस रजिस्टर करो। ये सक्सेस थे उसमें, सेकंड टाइम मैं आपको बता दूं। ऑलमोस्ट मैं 90% फेल हो चुका। मैं महान जी का आदमी जाना, भूपेश बघेल ने सेट कर लिया, पूरा फुल सेट कर। मैं दाऊद जी के पास गया, दाऊद जी बोले आरिफ ने फिर बहुत सारी बात मान जी को बताई, इसमें ऐसा ऐसा है, जो भी बताया। अरे सुन, अब समझ आया, एसपी साहब, उन्होंने मान जी को पूरा किस्सा, मैं गुरमुख भैया और मान जी, हमने इनका ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा। प्रमुख भैया लास्ट में पप्पू की एक तबीयत खराब थी, कैंसर हो गया, लड़की हो गया, मैं क्या ऐसे हो गया, चल गए मान जी को लिए, हम सीएम के घर गए थे। मान जी कभी नहीं जाते ना, पहली बार गया हूँ किसी काम के लिए। मेरा इस पूरी हिस्ट्री में अभी इतने दिन में मान जी पहली बार गए। बोले क्यों भूपेश, ऐसे बोलते क्यों भूपेश, क्या आजकल इतने बुरे दिन आ गए कि अपने लोगों के खिलाफ FIR हो रही होगी। तो वो बोले मुझे पता ही नहीं। तो तुरंत सीएम गए तो मुकर गए एकदम, बोले नहीं सवाल ही नहीं उठता। फिर उन्होंने ये बोला नहीं, ये गुरचरण की कुछ शिकायत लोग लेके आए थे, तो मैंने बोला था जांच कर लो। जांच करके दोनों पक्षों में दे, बोले सुनो इनके ऊपर तो FIR नहीं होगी, उनके ऊपर कल FIR होनी चाहिए। बोले क्यों, तुम लोग क्यों नाटक कर रहे हो गुरचरण के मामले में। तो बोलता है कुलदीप, बोला भैया मैं तो दोस्त हूँ, गुरचरण एकदम अलग है। मेरे कुलदीप बताया, मान जी नहीं बताया। बोले भैया मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो उनको बोल दिया मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इनको बोले, तो बोले नहीं वो कोई केवल, बोले यार सुनो यार, हमारा आदमी कौन है, हमारा आदमी कौन है, हमारा आदमी कौन है, गुरचरण है ना। आज के बाद से कोई पंगे में नहीं जाना, और मैं उसको समझा रहा हूँ तुमसे मिलेगा। मेरे को महन जी फोन किए, मैं मिला दोनों से आके, बोला क्या प्रॉब्लम, बोले यार नहीं ये लोग आते हैं ऐसा बोलते हैं। उस समय इसका रोल नहीं हो, यहाँ लोकल वालों का ज़्यादा रोल है, इसका रोल कम है। यहाँ वो लोग अपना जो राजेश खन्ना को उसको पकड़ लिया, कोई उसको पकड़ लिया, कोई उसको, चला बहुत दिन तक। नहीं तो अगर मैं उस दिन नहीं जाते ना गुरु भैया, तो अगेंस्ट मेरे FIR हो चुकी हो। शासन किसी की भी हो, चलती होरा की ही है। खुलेआम लोगों को डराना, धमकाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना उनके बाएं हाथ का खेल है। केबल व्यवसाय में उनके नाम का डंका बजता है, जो हर वह काम यह बेहद आसानी से कर लेते हैं जिसे आम आदमी सोचते भी डर जाए। इनकी खासियत है
कि यह सबसे पहले केवल व्यवसायियों को डराते हैं। हेलो हेलो। हाँ राशिद गुरचरण बोल। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या मुस्ताफ को गया? वो तो मर रहा है, शर्मा ये भी मरे क्या सांप से? ये मेरे को पता नहीं भैया, 4 दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, घर में ही हूँ। नहीं, अब FIR होगी तो इसके ऊपर बिल्कुल लोग और दबन का सब केस लगेगा इसके ऊपर, मुस्ताफ के ऊपर। ये क्या बदमाशी पे आ गया ना। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हैं। झूठी FIR इनका सबसे बड़ा हथियार है। फोटो जीबी जंतु भी जानकार इन्हें मानते हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, ये सरकार में अपनी पहुंच बना लेते हैं। भूपेश बघेल पे मैं सेट कर लिया, पूरा फुल सेट कर। मैं दाऊ जी के पास गया, दाऊ जी बोले आरिफ ने फिर बहुत सारी बात मान जी को बताई, इसमें ऐसा ऐसा है, जो भी बताया। अरे सुन, अब समझ आया। एसपी साहब उन्होंने मान जी को पूरा किस्सा, मैं गुरमुख भैया और मान जी, हमने इनका ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा। इनका एक व्यवसाय होटल बिजनेस भी है, जिसमें भी यह होटल व्यवसायियों को डराकर अपना कब्जा जमाते हैं। मगर होटल व्यवसाय इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, मगर केबल ऑपरेटर इनके खिलाफ खुलकर सामने आते हैं, जिसकी वजह से 1 या 2 नहीं, बल्कि अब तक अलग अलग केबल ऑपरेटर के खिलाफ 16 FIR हो चुके हैं। हाँ, मगर मजे की बात यह है कि आज तक 16 में से आधे से ज्यादा इनके केबल पार्टनर हैं। जब FIR है तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही क्यों जांच आगे नहीं जाती? क्यों FIR को अपनी ताकत बनाकर चलते हैं? हो रहा इसका मतलब है कि कानून, संविधान और सारी बातें केवल किताबों के लिए है। जहां एक माफिया कानून को अपने लिए हथियार बना रहा, जबकि कानून सभी के लिए है। कोई जिस तरीके से खेलना था उस तरीके से खेलूंगा, अभी पुलिस से खेल रहा हूँ, परसों गुंडे से खेलूंगा। मैं कहाँ मना कर, मैं सीधा आदमी तो हूँ नहीं, मैं चूड़ी तो पहन के बैठा नहीं हूँ। मगर जो उनके पार्टनर हो जाते हैं, उनका FIR वही खत्म हो जाता है। और जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उसे पूरी तरह मिटाकर दम लेते हैं। मैं देखो, आज खाकी चल रही, खाकी से चलेंगे, कल नहीं चलेगी खाकी, सड़क पे हम भी आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क होगा? हो रहा किसी के नहीं, वह केवल अपना कब्जा चाहते हैं। पूरी दुनिया में बीते वर्ष इनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें यह साफ साफ तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाने और बिगड़ने का दावा कर रहे थे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी अपने धंधों में इस्तेमाल करने का दावा कर रहे थे। जब यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची, तो एक्शन का रिएक्शन होता है, और वही हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्काल इन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि केवल ऑपरेटर का रिश्ता पारिवारिक रिश्ता होता है। वे लोगों के घरों से जुड़े होते हैं। केवल व्यवसाय न होकर वे रिश्तों से जुड़े होते हैं। केवल ऑपरेटर पारिवारिक रिश्ता कायम कर लेते हैं। जब होरा सभी केबल ऑपरेटर को परेशान किया, तो बात सार्वजनिक होती गई, जिसका असर विधानसभा 2023 चुनाव पर भी देखने को मिला। और कभी लोकप्रिय कहे जाने वाले भूपेश बघेल सरकार भी छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई, क्योंकि होरा की दखल कांग्रेस की सरकार में भी थी। सरकार की छवि खराब करने में भी होरा का ही हाथ था।
जिसकी वजह से उनके रिश्तेदार का भी टिकट काट दिया गया। तब तक देर हो चुकी थी और होरा की करनी का फल कहीं ना कहीं कांग्रेस को छत्तीसगढ़ हार कर चुकाना पड़ा। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई तो होरा कहां चुप बैठने वाले हैं। अब श्रीमान जी लगे हैं इस सरकार का भी इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये कहावत इन्हीं के लिए फिट बैठती है कि सरकार किसी की भी रहे, चलती तो होरा की ही है।